हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज। मैं आपकी हिंदी टीचर सोना मैम। आज हम सब सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 का सिलेबस में लगा हुआ ललदी की वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे। वाक्य पढ़ने से पहले हम ललदी के बारे में जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें को जानते हैं ना। तो ललदी कौन है? ललदी जो है कश्मीर भाषा की एक लोकप्रिय संत कवित्री है। कौन है? संत कवित्री, जिनका जन्म जो है 1320 में कहाँ हुआ था? कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। ठीक है। ललदी को जो है ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है ना। ललद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। इन्होंने जो लिखा ना, काव्य जो लिखा उनकी, तो काव्य लिखने का तरीके को ही जो है क्या बोला जाता है? वाक कहा जाता है। तो हम इनके जो है काव्य को अभी पढ़ेंगे ना। वाक को हम लोग अभी पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं वाक को। वाक वन में क्या लिखा है इन्होंने? देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह रहूँ घर जाने की चाह है घेरे ना। इसमें कवित्री क्या कह रही है कि देखिए, रस्सी कैसी है? कच्चे धागे की है ना। रस्सी कच्चे धागे की है और वह क्या खींच रही है? नाव ना। अगर मान लीजिए कोई रस्सी कच्चा है और वह नाव खींचेगी तो क्या रस्सी चल पाएगी? रस्सी तो टूट जाएगी ना। नाव क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो उसी प्रकार जो है हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन, वो जीवन को बोल रही है कि हमारे जीवन को क्या क्या हो रहा है? एक जीवन रूपी नाव को जो है रस्सी कैसी है? कच्ची है। कच्चा धागा की रस्सी जो है उसे खींची जा रही है ना। जाने कब सुन मेरी पुकार, जाने मेरे कब सुनेगा पुकार, करे देव भव सागर पार। अब मैं इस सागर रूपी जो है जिंदगी है या संसार बोल सकते हैं ना, संसार रूपी सागर को हे प्रभु आप मेरी सुन कर पुकार जो है कब पार करेंगे, है ना। क्योंकि ये जीवन कैसा है? कभी भी जिस जीवन का अंत हो सकता है, कभी भी ये जीवन क्या हो सकता है? समाप्त हो सकता है। तो कच्चा है ना। हमें तो इस संसार को छोड़कर जाना है। तो वही बोल रही है, संसार वो अपने जीवन की तुलना कर रही है ना रस्सी से ना, कि मेरा ये संसार जो है, मेरा ये सांसें जो है, मेरे जीवन की सांसें हैं, वो कभी भी समाप्त हो सकती है। सेम कच्चे रस्सी की तरह, जैसे कच्ची रस्सी कभी भी टूट सकती है और नाव क्या हो जाएगा? फिर डूब जाएगा। तो उसी प्रकार जो है, जो ये मेरी सांसें हैं वो क्या है? मेरी सांसें क्या है? कभी भी ख़त्म हो जा सकती है ना जीवन। और तो मैं वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि जाने तुम मेरी कब सुनोगे पुकार, और इस भव सागर रूपी मैंने संसार रूपी सागर को आप मुझे क्या पार करोगे ना। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब क्या बोल रही है? कि बोल रही है कि कोई मान लीजिए कच्चा सकोरे, कच्चा सकोरे मतलब होता है बर्तन। कच्चा कोई बर्तन, कच्चा बर्तन है ना, उसे पकाया नहीं गया है, तो उससे क्या होगा? पानी टप टप करेगा, पानी गिरेगा ही ना। तो अब बोल रही व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, और मैं इसमें प्रयास करूँ, कोशिश कर रहा हूँ ना इस जीवन को जीने के लिए, है ना। जी में उड़ती रह रहूँ घर जाने की चाह है मेरे घेरे ना। तो और जी में जो है, मेरे मन में हमेशा हुक हुक उठती है, पास पीड़ा उठती है, दर्द होता है कि मुझे अब घर जाना है। मुझे इस जो संसार रूपी जीवन है, इससे भगवान मुझे कब पार करेंगे? कहाँ? मुझे अपने घर जाना, मुझे अपने घर कब भगवान बुलाएंगे? मतलब परमात्मा के घर से घर जाने की चाह, मतलब यहाँ ललदी कह रही हैं, कवित्री कह रही हैं कि मुझे परमात्मा के घर जाना है। इस संसार रूपी भव सागर से मुझे परमात्मा कब पार करेंगे, है ना। मुझे कब मुक्ति मिलेगी ना। तो वही बोल रहे हैं कि जी में क्या उठती है? पीड़ा उठती है ना। और मुझे अब जो है परमात्मा के घर जाना है, घर जाने की चाह है घेरे ना। उनके चाह कहाँ है? परमात्मा के घर जाने की। ठीक है। ये पंक्ति में कवित्री ये कहना चाहती हैं। आगे देखते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब यहाँ पे क्या बोल रही है कवित्री? देखिए कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, मतलब खा से क्या तात्पर्य है उनका? खा खाकर से तात्पर्य है कि धन दौलत पैसा रुपया में खूब कमा लेना, हाँ, सब चीज़ पा लेना, पूरा ऐश्वर्य पा लेना, हाँ।
तो उसको पा लेने से क्या होगा? क्या तुम बहुत कुछ पा लोगे? नहीं, कवित्री ये नहीं कहना चाहती हैं यहाँ पे कि उसको पा लेने से हम बहुत पा लेंगे। न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर नहीं भी खाएंगे ना, अगर मान लीजिए धन दौलत है, पूरा संपत्ति, धन संपत्ति ये सब है ना, तो अगर नहीं भी अगर करते हैं तो क्या हो जाते हैं? अहंकारी बन जाते हैं। सम खा तभी होगा संभावी। सम खा मतलब कि इस तरह से कि हमें जो है अपने इंद्रियों को वश में करना है। सम खा मतलब हमें मध्यम मार्ग अपनाना है ना, अपने जीवन को प्रभु की भक्ति में लगाना है ना, तभी होगा संभावी। तभी जो है सबको समान रूप से तुम देखोगे ना। अगर तुमने इंद्रियों को वश में कर लिया तो तुम लोभ लालच धन संपत्ति में नहीं पड़ोगे ना, तो तुम क्या हो जाएगा? सबको समान रूप से देखोगे ना। खुलेगी साकल बंद द्वार के। जब तुम सबको समान रूप से देखने लगोगे, तुमने इंद्रियों को वश में करना सीख लिया, तुमने सबको समान रूप से देखना सीख लिया, तुमने अपनी इंद्रियों पे जीत पा ली, ज्ञान तुम्हें प्रभु से भक्ति मिल गया, प्रभु की भक्ति करना सीख गए, तब तुम उसी दिन तुम्हारी जो है खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इस मतलब तुम्हारे अंदर का सांकल बंद द्वार मतलब जो दरवाज़ा बंद है हमारे मन में, क्या है हमारे मन में, मन के अंदर जो है जो बंद दरवाज़ा है ना, वो क्या हो जाएगी? खुल जाएगी ना। खुलेगी साकल बंद द्वार की। साकल मतलब होता है कोई दरवाज़ा बंद है ना, सिकड़ी लगा हुआ है, ताला बंद दरवाज़ा है, उसको ही बोलते हैं। तो अगर जिस दिन से हम सब समान रूप से सबको देखने लगेंगे, इंद्रियों के वश में करना सीख गए ना, प्रभु की भक्ति में लीन रहेंगे, तो हम उस दिन क्या होगा? हमारे मन के अंदर का असली जो द्वार होगा ना, वो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए ना। कवित्री इसमें ये कह रही है। आगे देखते हैं तीसरा, देखिए तीसरा वाक्य, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। अब यहाँ कवित्री क्या बोल रही हैं कि सब लोग सीधी राह से आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सब लोग जब जन्म लेते हैं तो उनके अंदर कोई भी छल कपट छलावा ये सब नहीं होता है, नहीं होता है ना, सब सीधे रहते हैं। लेकिन गई न सीधे रह, लेकिन क्या हम लोग जब जाते हैं यहाँ से इस पृथ्वी पर से तो सीधे जाते हैं? नहीं। इस पूरे जीवन काल में हम सब मोह माया लालच घृणा पाप कितना क्या क्या कर लेते हैं अपने ना, करते हैं कि नहीं? तो वही बोल रहा है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। लेकिन हम लोग सीधे राह नहीं जाते हैं। जैसे हम लोग थे क्या वैसे रहते? नहीं। इस पूरे जीवन काल में हम लोग बहुत क्या 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 अवगुण से भर जाते हैं ना। तो वही बोल रहे गई न सीधी राह। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दीना। सुसुम सेतु मतलब होता है हट, एक भक्ति है हठ योग भक्ति, जिसे कहा गया है कि वो भक्ति बहुत कठिन होती है ना। तो जो वह भक्ति है उस पर वो खड़ी थी। कवित्री बोल रही है कि मैं सुसुम सेतु भक्ति पर खड़ी थी। वो हठयोग भक्ति जो भक्ति है वो बहुत ही कठिन है और उसे करने का जो है हट करना पड़ता है कि हाँ मैं उस भक्ति को करूँगी ना। तो वही बोल रही थी उस भक्ति पर मैं खड़ी थी कि मैं वो करूँगी तो करूँगी। बीत गया दीना, और उसी भक्ति पे जो है हट करके वो अपनी सारा जिंदगी क्या कर दी? बिता देती हैं। अपना पूरा जीवन उसी पे क्या करती है? बिता देती हैं। जेब टटोली कौड़ी न पाई ना। और जब वे जो है सुसुम सेतु जो मतलब हटियों की भक्ति करके सारा जीवन अपना बिता देती हैं, और जब लास्ट अंतिम समय आता है ना, तो क्या होता है? जेब जिस प्रकार जेब टटोली कौड़ी न पाई मांझी को दू क्या उतरे। अब जेब टटोली से यहाँ कहने का तात्पर्य है अपने आप को देखना, आत्मावलोकन करना, आत्म मंथन करना ना। कौड़ी न भाई। अच्छा आप जानते हैं अगर पहले जैसे नाव जब पार करना होता था तो नाव का जो मांझी रहता था तो उसे जो है इस पार से अगर हमें उस पार जाना है मान लीजिए, तो उस जब हम इस पार नाव पे चढ़ते थे तो उस पार जब जाते थे तो उस मांझी को हमें उसका किराया देना पड़ता था ना। तो अब जब हम इस पार से उस पार गए तो देख रहे हैं जेब को जब टटोला तो उसमें पैसे ही नहीं है, तो मांझी को क्या देंगे, है ना, जब पैसे नहीं रहेंगे। तो उसी प्रकार जब हम पूरी जिंदगी ना पूरा जीवन यहाँ पे छल कपट में बिता दिए ना, ये सब लालच में बिता दिए, तो जब हम अंतिम समय में प्रभु के पास जाएंगे तो हमें उनके क्या उत्तर देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तुमने संपूर्ण जीवन काल तुमने क्या किया, क्या कमाया, है ना। तो जब हम उनके सामने क्या उत्तर देंगे? तो वही बोल रहा है कि जेब टटोली जब हमने जब हम गए अंतिम समय में प्रभु के पास, तो जब जवाब देने के लिए हमारे पास जवाब ही नहीं है ना। तो वही बोल रहे कि जेब टटोली कौड़ी न पाई मांझी को दू क्या उतरे। अब वही बोल रहे कि मांझी को जब मांझी से कहने का तात्पर्य क्या है? वही भगवान ना, ईश्वर।
तो ईश्वर को अब वो तो हमें सत्कर्म का जो है उतराई मतलब हो गया, जैसे में किराया हो गया ना, नाविक को किराया देना पड़ेगा। तो और वैसे ही हमें पूर्ण जीवन का जो है किसको, भगवान को, परमपिता परमेश्वर को क्या, कि मैंने क्या क्या कर्म किया, क्या अच्छा कर्म किया, तो उसका तो वहाँ पे जाके जवाब देना पड़ेगा ना। तो वही यहाँ पे कवित्री ये पंक्ति के माध्यम से कहना चाहती है कि जब वहाँ पे गए हम अगर बुरे कर्म करके जाएंगे तो हम वहाँ पे क्या देंगे जवाब ना, हमारे पास तो कोई भी जवाब नहीं होगा। तो इस जो है वाक्य के माध्यम से कवित्री ने ये कहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं 4 नंबर ना। देखिए, थल थल में बसता है शिव ना। थल थल मतलब क्या होता है, हर जगह, कण कण में कौन बसता है, शिव। शिव मतलब परमपिता परमेश्वर, भगवान, ईश्वर ना, हर कण में व्याप्त है, हर जगह फैला हुआ है, सब में व्याप्त है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और यहाँ पे भेद नहीं करने के बोल रहे हैं, मतलब भेदभाव नहीं करना है, अंतर नहीं करना है कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है ना। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर तुम सच में सच्चा ज्ञानी हो, है ना, अगर तुमने सच में तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो तुम खुद को जानो, स्वयं को जानो, अपने आप को जानो, आत्मलोकन करो कि तुमने स्वयं को जाना कि नहीं ना। वही बोल रहे कि ज्ञानी सच में हो तो तुम स्वयं को जानो पहले, है ना। वही है साहिब से पहचान, अगर जिस दिन तुमने स्वयं को जान लिया, खुद को जान लिया, आत्मा को, अपने को जान लिया, है ना, तो उस दिन क्या होगा, वही है साहिब से पहचान। तो तुम्हें उस दिन जो है भगवान की पहचान हो जाएगी, तुम्हें परम पिता परमेश्वर खुद ही मिल जाएंगे, है ना, तुम्हें भगवान से उस दिन पहचान हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया वाक्य का जो है संपूर्ण व्याख्या, है ना। आज हम लोगों ने जो कवित्री ललद के द्वारा रचित वाक्य को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। अब मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू एवरीवन।